नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए मलाई मिर्ची लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी। आप एक रोटी की जगह 4 रोटी इसके साथ आप खाएंगे और बहुत ही सरल और आसान विधि है इसको बनाने की। राजस्थानी लोग इसको किसी भी बड़े खाने में और प्रतिभोज में भी शामिल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मलाई मिर्ची बनाना बहुत लोगों को नहीं आता है और वो एकदम से अलग सी उसका स्वाद आ जाता है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए मलाई मिर्ची लेकर आई हूँ। तो आज का मेरा वीडियो कुछ खास होने वाला है, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम के आसपास हरी मिर्च ली है, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। इसको अपन धो लेते हैं। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसको धो लें। वैसे तो एक बार अपन धो के ही फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको साफ़ सुथरे पानी से आप धो लें और इस तरह से आपको इसका पानी झरा देना है। और अब इसको साफ़ करने के लिए आप इस तरह से इसके जो बीट हैं वो तोड़ लें। ऊपर की जो कैप होती है उसको आप हटा लें, एक एक मिर्ची को बड़ी ही सावधानी से। और अगर आपको ऐसा मिर्ची से एलर्जी है तो आप ग्लव्स पहन लें और उसके बाद में आप इसके कैप हटा लें। धीरे धीरे आपको इसको साफ़ करना है। जब आप ऊपर के बीट तोड़ें तो आप, जैसे मैं तोड़ रही हूँ, कि आपको जो ऊपर की जो कैप है वो थोड़ी सी छोड़नी है। आपको इस तरह से, अगर आप चाकू की भी सहायता ले सकते हैं या इजीली मैं हाथ से तोड़ सक रही हूँ इस तरह से, क्योंकि सारा चरकापन इसी बीट के अंदर होता है। तो आपको इसका जो टूट रहा है उसको तोड़ दें, नहीं है तो आप रहने दें। जो लोग कम तीखा खाते हैं वो बिल्कुल ही कैप को चाकू की सहायता से हटा के और फिर खा सकते हैं। अब मैं एक चरकापन इसका कम हो जाए उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी। आपको ये मिर्ची अगर आप बनाएंगे तो ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी और बिल्कुल आप इसको 2 से 3 दिन तक आप फ्रिज में रख के और काम में ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, ऊपर की जो हरा हरा है कैप का जो टोपी होती है वो तो है, लेकिन उसका जो ऊपर का लंबा वाला डंठल है वो मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से आपको ये सारे डंठल साफ़ करने हैं और आपको अलग से इसको रख लेना है। अब मैं इसको काटने के 2-3 तरीके बताऊंगी आपको। इस तरह से, कभी आप जल्दी में हो तो इस तरह से 3-4 मिर्ची को लेकर और आप इसको कैंची की सहायता से काट लें। अब एक मिर्ची को भी आप इस तरह से काट सकते हैं, चाकू की सहायता से भी आपको ऐसे ही काटना है। वैसे मैं कैंची का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि ज़्यादा मिर्ची तीखी होती है तो अपने कान में और हाथ पे कहीं पर भी लग जाए, आँख में लग जाए तो बहुत परेशानी होती है। इसीलिए मैं मिर्ची को इस तरह से काटती हूँ। तो एक बार के लिए आप भी ऐसे ही धीरे धीरे काटें इसको और अच्छी एक ही शेप में काटें और आधे आधे सेंटीमीटर के आसपास इसके जो टुकड़े हैं वो करें। ज़्यादा बारीक नहीं करने और ना ही ज़्यादा मोटे करने हैं। इस तरह से देखिए मैंने सारी मिर्ची को तैयार कर लिया है। अब जो मैं ट्रिक बता रही थी ना कि आपको तीखी नहीं लगेगी, वो वाली ट्रिक अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक तपेले में आप पानी निकाल लें और पानी निकाल के जितना भी आपको पानी लेना है डूब जाए बस ये, और फिर आपको इस तरह से इस मिर्ची को इसके अंदर डाल देना है और ज़्यादा देर इसको रखना नहीं है, बस डाल के और आपको इसको निकालना है। अब जितना भी इसका चरकापन है ना वो इसके अंदर, पानी तो इसके अंदर आ ही गया और चरकापन जो इसके बड़े बड़े बीज थे वो इसके अंदर आ गए और सारा चरकापन इसका इसके अंदर चला गया। आप एक बार मेरी ट्रिक से इस तरह से करके देखना, आप बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी और आप वास्तव में कहेंगे कि हाँ, मेरी जो ट्रिक है और मेरी जो विधि है वो बहुत अच्छी है। तो देखिए सारे बीज इसमें निकल गए हैं और ये मैंने इसके अंदर सारी जो मिर्ची है उसको इस तरह से काट लिया है और निकाल लिया है। अब अपन इसका मसाला तैयार करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इसको स्वाद देगा। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है और 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है और सौंफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इन तीनों चीज़ों को, और आधा चम्मच मैंने हींग लिए। हींग आप अगर तेज़ है तो कम लें और अगर ज़्यादा है, नहीं है तो बाज़ार की पीसी हुई है तो आप उसको इतना आधा चम्मच के आसपास ले लें, ज़्यादा नहीं क्योंकि कड़वी लगती है। अब आप इसको रोस्ट कर लें। रोस्ट करते हुए अपने को ध्यान रखना है कि जलाना नहीं है। जो जीरा है उसका भी भुना भुना सा और अच्छा सा खुशबू वाला स्वाद आना चाहिए और धनिया और सौंफ भी जो सिकेगा वो अचार वाला स्वाद आना चाहिए। तो अब इसके अंदर इसको कलर देने के लिए अपन आधा चम्मच
हल्दी और 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च सिर्फ दिखाने के लिए और कलर के लिए है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन हल्दी तो आपको डालनी ही डालनी है और यहीं पे डालनी है। उसको सेकना है, उसको मसाले के अंदर भूनने पे तो डालते ही हैं, लेकिन आपको इस तरह से सेक के फिर डालना है उसको। तो इस तरह से जब अपन इसमें डालेंगे और फिर अपन मिक्सी के अंदर इसको पीसेंगे तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है दोस्तों, आप याद करेंगे कि वाकई में ये जो मलाई मिर्ची है वो इसीलिए मलाई मिर्ची है और इसीलिए इसका जो स्वाद है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो अब अपने एक बड़ा चम्मच मैंने तेल लिया है, जिसमें थोड़े से मैंने सरसों के बीज यानी कि अपन राई कह सकते हैं, राई हो तो राई डाल दें, सरसों के बीज काले वाले डाले मैंने। और फिर जो अपन ने मसाला तैयार किया था ना, वो अपन ने इसमें यहाँ पर डाल दिया। अब आप इसको थोड़ा सा हिला लें और इसी जगह आपको नमक भी डाल देना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि नमक भी आपको यहीं पे डाल के और फिर आपको इसको हिलाना। बिना नमक के अगर आप बना रहे हैं, कोई बीपी वीपी का प्रॉब्लम हो तो वो एक अलग बात है, बाकी आप इसको नमक यहाँ डाल दें या फिर थोड़ा सा फ्राई होने पे डाल दें, लेकिन आपको इसकी पूरा बनने के बाद में नमक नहीं डालना है क्योंकि वो पानी छोड़ेगा वापस से मिर्ची। इसीलिए अपने को नमक यही डालना है, जितना पानी होगा वो यहीं सूख जाएगा और अच्छे से बन जाएगी। और अब अपन इसके अंदर 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर इसलिए डालेंगे कि अपनी जो मिर्ची है वो लाजवाब बनेगी। आप दोस्तों मुझे याद करेंगे कि खटाई के अंदर आपको नींबू नहीं डालना है, ना साइट्रिक एसिड डालना है, सिर्फ आपको अमचूर पाउडर डालना है। इसी से मैं सालों से ये मलाई मिर्ची बना रही हूँ और बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार मेरी जो रेसिपी है उसको आप ट्राई करके और ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अब ये देखिए, ये इस तरह से अपने को चम्मच की सहायता से आपको इसको बार बार इसको हिलाना है लगातार। इसको एक भी दाग नहीं लगा है, देखिए मेरी मिर्ची के अंदर ना इसको काला हुआ है और ना ही ऐसा हुआ है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह से अपने को मिर्ची है उसका जो भूरा भूरापन और हल्का सा जो ऊपर की तरफ ऐसा लगता है ना कि सिक गई है, तब जाके अपने को 2 चम्मच ताज़ा दूध की मलाई, ये मॉर्निंग की मलाई है और मैं मॉर्निंग में ही बना रही हूँ, तो आप भी ऐसा ही करें कि बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मलाई लेनी है। बाज़ार की जो मलाई होती है वो मेरे समझ से बाहर है। आप तो अपने घर पे दूध को गर्म करके और मलाई को अलग रख दीजिए और उसी टाइम पे आप मिर्ची के अंदर बना के और आप इसको सेक लीजिए। बिल्कुल ये जैसे मक्खन होता है ना वैसी बन जाएगी और इतना लाजवाब स्वाद आएगा इसमें कि आप कहेंगे कि वाह मावा मिर्ची बनी है ये, ऐसा स्वाद आता है इसके अंदर। तो आप चाहें तो थोड़ा खोया डाल दें अगर मलाई नहीं है तो, या छेना भी डाल सकते हैं। वैसे छेने वाली मिर्ची मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन आपको इसी तरह से मलाई निकाल के और इस तरह से बनाना है। अब अपन इसमें ये देखिए तेल छोड़ने लग गया है, तब जाके अपन थोड़े से मसाले और डालेंगे। इसमें धनिया पाउडर और डालेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कि इसका कलर अच्छा है। और नमक अपन ने पहले ही डाल दिया था, आपको अगर नमक कम लग रहा है तो यहीं पे टेस्ट कर लें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अपन बाद में जब पूरी बन जाएगी तब अपन नमक डालेंगे तो वो पानी छोड़ने लग जाएगा और अपनी मिर्ची बिगड़ सकती है। मलाई डालने से पहले ही अपने को नमक डाल के इसको तैयार कर लेना है। तो अभी अपनी जो मिर्ची है वो बिल्कुल गैस बंद कर दिया है मैंने और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप चाहें तो थोड़ी देर और पड़ा रहने दें इसमें, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए ये बिल्कुल मेरी जो मिर्ची है कहीं से भी जली नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मलाई मिर्ची बनाएं तो उसका एक ख़ास ट्रिक ये होता है कि मिर्ची को कहीं से भी दाग नहीं लगना चाहिए, सिर्फ उसको हिलाते रहना है, तब जाके आपकी जो मलाई मिर्ची है उसका स्वाद परफेक्ट आएगा। आप थोड़ा शांति से बनाएं, सुकून से बनाएं उसको, थोड़ा धीरे धीरे आप उसका सामान इकट्ठा करें, उसके बाद में आप बनाएं, तब जाके। कई बार ऐसा होता है कि अपन जल्दी जल्दी बना देते हैं तो वो जो अपना सामान है वो भी उसमें लग जाता है और अपना जो स्वाद है वो भी नहीं आता और बिल्कुल कचरा सा अपन को खाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को सिर्फ ये करना है कि अपन धीरे धीरे अपन ने मिर्ची लिए, एक बार काट ली, उसको साइड में रख लिया, धो के और साइड में रख लिया, फिर आप धीरे धीरे उसका सामान इकट्ठा करके और फिर बनाएं। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार फिर मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो आज के लिए मेरा
वीडियो इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।